लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नगरी के समीप स्थित सिहावा अंचल की कहानी कहा जाता है वनवास काल में भगवान श्री राम का हुआ था आगमन। सिहावा अंचल को प्राचीन काल का ऋषि बहुल क्षेत्र व ऋषि मुनि की क्रीड़ा स्थलीय भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं से विदित होता है कि आदि काल में महर्षि श्रृंगी ऋषि लोमस, अगस्त्य, कर्क, सरभंग, मुचकुंद, अंगिरा ऋषि का यह तप क्षेत्र रहा था। इसीलिए समय समय पर देवताओं का सिहावा क्षेत्र में आगमन हुआ था। नगरीय बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रतावा के समीप स्थित पर्वत को अंगिरा ऋषि का तप क्षेत्र कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उनके तप की महिमा का विवरण मिलता है। पुराण के अनुसार ब्रह्म ऋषि अंगिर यहीं अपने आश्रम में कठोर तप में लीन थे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी बनना चाहते थे। अपने कठिन तपस्या से मानी अंगिरा संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय संपूर्ण त्रिलोकी के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने महर्षि अंगिरा के पुत्र भगवान बृहस्पति का पुरोहित के रूप में वर्णन किया। आश्रम के पुजारी के अनुसार आज पर्वत शिखर पर स्थित एक छोटी सी गुफा में अंगिरा ऋषि की मूर्ति विराजमान है। कहते हैं कि पुरातन मूर्ति जर्जर होकर खंडित हो चुकी थी। तब आसपास के 12 ग्राम के भक्तों ने मिलकर एक समिति बनाई। समिति को श्री अंगिरा ऋषि 12 पाली समिति का नाम दिया गया। समिति के सदस्यों ने पर्वत शिखर पर अंगिरा ऋषि की मूर्ति की स्थापना की। साथ ही भगवान शिव, गणेश, हनुमान की मूर्तियों को भी स्थापित किया। पर्वत के नीचे एक यज्ञशाला है। कहते हैं वहां अंगिरा ऋषि का चिमटा व त्रिशूल आज भी पूजा के लिए रखा गया है। नवरात्र में भक्तों द्वारा यहाँ मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अघन पूर्णिमा पर्व में श्री राम नवमी का आयोजन होता है। आपको बता दें कि यहाँ इस पर्वत में 7 से भी अधिक गुफाएं हैं। कहते हैं इन गुफाओं में से एक में निरंतर एक द्वीप प्रज्वलित हो रही है। मान्यता है वहां आज भी अंगिरा ऋषि का निवास है। पर्वत के शिखर पर एक शिला में पद चिन्ह बना हुआ देखा जा सकता है। लोगों की आस्था है कि यह पद चिन्ह भगवान श्री राम के हैं। वनवास काल में उनका आगमन अंगिरा ऋषि के आश्रम में हुआ था। रतावा के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1995 में धमतरी के ग्राम मुजगहन निवासी बिसात राम अंगिरा ऋषि के दर्शन करने पर्वत शिखर पर चढ़े और वहीं के होकर रह गए। वे अंतिम सांसों तक नीचे नहीं उतरे। उनका देहांत पर्वत शिखर पर अंगिरा ऋषि के चरणों में हुआ। क्लिपर 28 के लिए नगरी से राजशेखर नायर की रिपोर्ट। पर्वत पर, इस नौहन पर्वत पर बाबा जी जब तप किए तो उस टाइम एक गुफा बनाए, कंदरा बनाए, अंदर गुफाएं बहुत लंबी। कहते हैं कि इस गुफा का यहाँ से लेकर पूरा केलाबाड़ी, हाथीबाड़ी तक, पूरा वाल्मीकि आश्रम तक गया हुआ है। और कहते हैं यहीं बाबा जी आज भी प्रकाश रूप में स्थित है और प्रकाश रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। अंदर में ही प्रकाश रूप में ही वो भीतर में ही स्थित हैं, जो आज प्रकाश रूप में दिख रहा है दीपक के समान। और वहाँ पर बाबा जी का चिमटा भी रखा हुआ है। आज भी वहाँ का यज्ञ कुंड भी है। आज भी वहाँ बाबा जी यहीं आके उत्तर की यात्रा से इधर दक्षिण की यात्रा किए और यहीं तप के लिए बैठ गए। और उनका तप ऐसा बढ़ गया कि उनके तप बल से आज अग्नि भी प्रकट हो गई। अग्नि की उनको पुत्र के रूप में वर्णन भी किया। और उनके सावन में बहुत पूजा किया जाता है। ऊपर में उनका यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। और यज्ञ हवन तो ऐसे चलते ही रहता है, लेकिन वो विशिष्ट रूप से उस दिन सावन के महीने में किया जाता है। चाहे बरसात हो, चाहे आंधी तूफान आए, लेकिन उस दिन पूजा होके ही रहता है। ऊपर में विकास नहीं हो पाया, सरकार की तरफ से भी कोई ध्यान व्यान नहीं देते। यहाँ गांव के नागरिक लोग सब आते हैं और सब यही गांव के समिति जो हमारे 12 पाली समिति बनाया है वो कुछ यहाँ योगदान किए। यहाँ उनके द्वारा भी समिति बना के कुछ यहाँ किया गया है निर्माण। और हमारे गुरु महाराज जी द्वारा ये सब निर्माण कराया गया, जो यहाँ आज सरकार भी ध्यान दे दे तो और अच्छा हो जाएगा। ये जो प्राचीन धरोहर है, जो आज पर्यटन के नाम से इस
भारत में जाना जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी जाना जाएगा और पूरे भारत में भी जाना जाएगा। बाबा जी युगों युगों तक रहा, उन्हें सृष्टि का निर्माण किया, तब से सप्तऋषि आज इस क्षेत्र में हैं और उस जगह को उजागर करना चाहिए। सरकार से हम विनती करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस जगह को बनाए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28